जय हिंद। पिछली क्लास में हम आपको बता दिए थे कि चैन आइसोमेरिज्म का होता है, जिसको हिंदी में हम लोग श्रृंखला समवायता कहते हैं। हम ये बता दिए थे पिछली क्लास में कि अणु सूत्र C4H10 यानी ब्यूटेन की दो श्रृंखला समवायी होते हैं। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा का होता है 2-मिथाइल प्रोपेन। और अणु सूत्र C5H12 के 3 समवायी होंगे, जिसमें से पहला बता दिए थे नॉर्मल पेंटेन, दूसरा का बताए थे 2-मिथाइल ब्यूटेन और तीसरा का बताए थे 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है। और ये भी बता दिए थे कि हेक्सेन के 5 गो समवायी होंगे, चैन आइसोमेरिज्म होंगे, मतलब चैन आइसोमर्स होंगे। पहलका को कहेंगे नॉर्मल हेक्सेन, दूसरा को कहेंगे 2-मिथाइल पेंटेन, तीसरा को कहेंगे 3-मिथाइल पेंटेन, चौथा का 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन और पांचवा वाला 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चले जाइए उसको, पिछले वीडियो में देख लीजिए, तब यहाँ पर आइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थान समवायता, जिसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है स्थान समवायता? देखिए, स्थान समवायता में क्या किया जाता है कि जो क्रियाशील समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसको इधर उधर कर दिया जाता है, तब वो हो जाता है स्थान समवायता। लेकिन जो चैन आइसोमेरिज्म था उसमें क्या कर रहे थे, हमको चैन को इधर उधर कर दे रहे थे। लेकिन जो स्थान समवायता होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर किया जाता है। तो चलिए पढ़कर देखते हैं। पहले ये ध्यान में रखिए कि फंक्शनल ग्रुप को किया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को क्या कहते हैं? स्थान समवायता कहते हैं। क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता, मानो उसकी स्थान अगर बदल जा रही है, उसके कारण जो भी उसके कारण जो समवायता उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? स्थान समवायता कहते हैं। देखिए, हम आपको लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। लाइन बाय लाइन समझाने का मतलब आपको पूरा किताब समझ में आना चाहिए, हर एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। कई बार होता है कि हम लोग बोर्ड पर पढ़ लेते हैं और कोनो किताब पढ़ने जाते हैं तो कोनो लाइनें समझ में नहीं आता है, कोनो शब्द हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं। ठीक है। और इस क्लास के बाद आपको हम बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता, जो उसके क्रियाशील समूह है उसकी स्थान में भिन्नता होने के कारण जो समवायता उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? स्थान समवायता कहते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल के अणु सूत्र C3H8O के 2 स्थान समवायी 1 प्रोपेनॉल एवं 2 प्रोपेनॉल होते हैं। जो स्थान समवायता होता है, इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल में 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, ये दोनों का है समवायता है। ठीक है। ये समवायी है आपस में। 1 प्रोपेनॉल में क्रियाशील समूह OH का C1 स्थान पर तथा 2 प्रोपेनॉल में OH का स्थान C2 पर है। मतलब कि जो OH है, अल्कोहल आपका ग्रुप है, 1 प्रोपेनॉल में कार्बन 1 पर जुड़ा हुआ है, और जो प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल में जो OH का स्थान है वो कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है। कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं? तो जो पीछे वाला वीडियो है ना, उसी का पार्ट, पिछले वीडियो के पार्ट में हमने इसको बताया है कि क्या होता है क्रियाशील समूह। ठीक है। जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं मिल रही है तो कुछ दिन में वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं। जो ये पढ़ रहे हैं अभी उसको पढ़िए। थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो क्रियाशील समूह होता है ना, क्रियाशील समूह पर ही किसी कंपाउंड की नेचर, किसी कंपाउंड की जो नेचर है, प्रकृति है, उसी पर डिपेंड करती है क्रियाशील समूह पर। जैसे अगर कोनो, जैसा ही कार्बन हो गया, नहीं लौका रहा है ना, नहीं लौकाएगा आपको। देखिए, हाई हम लिख रहे हैं CH3 और CH2,
CH2OH, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से जहाँ OH जुड़ा रहता है वहीं से नंबरिंग करते हैं, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, पिछले पार्ट में। तो OH जो है, OH दिख रहा है ना, ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा है। तो यहीं से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नंबर 1 दे रहे हैं, इसको नंबर 2 दे रहे हैं, इस कार्बन को, ठीक है। इस कार्बन को हम नंबर 3 दे रहे हैं, कोनो दिक्कत? तो चूंकि 1 कार्बन पर लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पर अल्कोहल लगा हुआ है, OH ग्रुप। OH ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल ग्रुप इसको कहते हैं। OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। तो इसको कहते हैं 1 प्रोपेनॉल। 3 गो कार्बन है तो प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। कोनो दिक्कत? 1 प्रोपेनॉल को नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। नॉर्मल यानी एन से इसको डिनोट कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, इसको नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल भी कहते हैं। ये हो गया आपका IUPAC ने 1 प्रोपेनॉल। आपका क्या हो गया? 1 प्रोपेनॉल हो गया IUPAC नेम। कौन सा नेम? IUPAC नेम। ये हो गया आपका IUPAC नेम। इसको कहते हैं साधारण नाम। क्या कहते हैं? साधारण नाम इसको कहते हैं। साधारण नाम मतलब कॉमन नेम। ये हो गया आपका कॉमन नेम, ठीक है। देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप OH था, इसको कार्बन नंबर 1 पर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। और इसी फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बन नंबर 2 पर लगाएंगे तो वो कहलाएगा 2 प्रोपेनॉल। कैसे? चलिए हम दिखाते हैं कैसे हम लगा के दिखाते हैं। ये तो आपका हो गया 1 प्रोपेनॉल, इसमें कोनो दिक्कत है ना? ये हम बगल में इसको बना दे रहे हैं 2 प्रोपेनॉल को, ठीक है। ये पकौड़ी खा के आइल बनी, घबराए का बात नहीं है। CH3 और CH, ये हो गया CH3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम OH अगर इसमें लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? हम बताए थे, जो पिछले कक्षा में, मैंने पिछले कक्षा कह रहे हैं, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जो आपकी OH जुड़ी रहती है उसको आपको कम नंबर देना है, लिस्ट नंबर देना है। तो लिस्ट नंबर अगर हेजनों से इसका भी, इस कार्बन का नाम अगर 1 2 3 लिखते हैं तब इसको 2 गो नंबर मिल रहा है। अगर इधर से लिखेंगे 1 2 3 तो इस तब भी इसको क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। कोनो दिक्कत? तो हम कोनो ले सकते हैं, हम ऊपर वाला लेकर चल रहे हैं, आपको मन करते नहीं चला ले लीजिए, क्या दिक्कत है? तो कौना नंबर पर OH जुड़ा हुआ है? आपका OH जुड़ा है दूसरा का नंबर पर, तो ये हो जाएगा 2। को कार्बन है? 3 गो कार्बन का क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। याद कीजिए जो लिखे थे, कार्बन 1 को मेथ कहते हैं, 2 को ईथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं। सब याद कीजिएगा तब ना समझ में आएगा। तो याद करते हैं ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? है जो कौना नंबर पर OH है? दूसरा का नंबर पर। तो दूसरा का नंबर पर OH है तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल। हम बता दिए थे कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल उसमें क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। का हो जाएगा? ये हो जाएगा IUPAC नेम। IUPAC नेम ये क्या होगा? IUPAC नेम होगा। अच्छा, एकरे के कॉमन नेम में क्या कहते हैं? साधारण नाम में जब OH सेकेंड ग्रुप पर हो, ऐसे ऐसे वाला, तो इसको कहते हैं आइसो, ठीक है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल प्रोपिल
एल्कोहल, एल्कोहल ये क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। समझ में आया, कोनो दिक्कत नहीं होगा, होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में क्या हुए, आस्थान समवायता का ये उदाहरण है। ये क्या हुआ आस्थान समवायी है, ये क्या है, ये है आस्थान समवायी रुको देखा दो दादा वही ई का हुए आस्थान समवायी मतलब पोजीशन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर हुए बाबू, ये हुए पोजीशन आइसोमर, नहीं दिख रहा है, अरे ई आई वाला दोनों मिला के ना समझ लो, अरे ही जानवा सही समझ नहीं आएंगे। ई का ऑयल पोजीशन आइसोमर, लेकिन ये घटना क्या कहलाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। घटना क्या कहलाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब आस्थान समवायता क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका आस्थान समवायता, आस्थान समवायता। देख लीजिएगा किताब से, सही सही लिखिएगा। अब चलिए किताब में लाइन बाय लाइन हम आपको क्या है हल्का रमा रहता हो, हाँ तो हम बता रहे थे कि चलिए हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ कर बता देते हैं। ई का हो जाएगा, अभी हम बताएं कागजों पर कि हो जाएगा जब एक नंबर से जुड़ा हुआ है तो कहेंगे 1 प्रोपेनॉल, इसको नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। ये हो गया IUPAC नेम, IUPAC नेम हो जाएगा। ई का हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम माने साधारण नाम, CNA लिख दे रहे हैं कॉमन नाम। अब देखिए 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे 2 प्रोपेनॉल, इसको क्या कहेंगे 2 प्रोपेनॉल, और इसका साधारण नाम का हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ जो पूर्वलग्न है जो N है इसको क्या कहते हैं नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का उपयोग कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जब आपकी कार्बन परमाणु जो है सीधे रूप में जुड़े होंगे, सीधे श्रृंखला में जुड़े होंगे, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम N लगाते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मल। यहाँ जो पूर्वलग्न N है नॉर्मल का उपयोग कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कि कौन सी श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ये सीधे श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, सीधी श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो एल्कीन है, एल्कीन के अणु सूत्र C4H8 के 2 आस्थान समवायी, जो आपकी C4H8 है उसके 2 आस्थान समवायी 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन होते हैं। इसको 2 आस्थान समवायी 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन होते हैं। अल्केन, एल्कीन, एल्काइन पिछला वीडियो में हम पूरा उसका नामकरण सिखा दिए हैं आपको। अब देखिए जब डबल बॉन्ड रहता है ना तो उसको कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं जानो लिख दे रहे हैं, रुकिए यहाँ पर ये आपको बताया है पीछे वाला, यहीं पर लिख दे रहे हैं, आपको लिखने में कहा जाता है, इसको ऐसे मोड़ दे रहे हैं, ये ना हुआ बात। देखिए जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको कहते हैं अल्कीन। इसका जनरल फार्मूला सामान्य फार्मूला क्या कहते हैं, सामान्य सूत्र हिंदी में कहते हैं, वो होता है CnH2n+2। कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं, ये हमारा वाला है, ठीक है, हमारा वाला N है, हम N इसी तरह बनाते हैं। ये हो गया CnH2n+2। जब डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड मतलब द्विआवेंत, तो इसको कहेंगे एल्कीन।
ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, बुझा रहा है। और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसको कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे? कौन आइन भाई? एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-1। भाइयों एवं बंधुओं, आपको कोई दिक्कत हुई क्या? आपको दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन ले देकर हम ही को दिक्कत हो गई। यहाँ पर जो 2 है ना, वो -2 होता है, ठीक है, गलती से लिखा गया है। तो CnH2n+2, और इसमें हो गया एल्कीन में हो गया CnH2n, और एल्काइन में क्या हो गया? CnH2n-2, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो लिखा है इसको समझ लेते हैं। एल्कीन का अणुसूत्र C4H8 के 2 समवायी होते हैं। कौन कौन? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। देखिए ब्यूट मतलब का है 4 गो कार्बन, एगो कार्बन CH2, एक बीच में एगो हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं CH2 CH3। अब इसको ना ये थी पोजीशन दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए ये जो इन वाला है, इन इक्यावना कार्बन पर है, पॉइल का कार्बन पर है, इसको नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, एगो कार्बन के बाद है, ठीक है। तो ये कहेंगे 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। हिंदी सही ना लिखल है यार, रुक लिखे तनी 1 ब्यूटीन, ठीक बा। अब देखो जो डबल बॉन्ड है ना, इसको क्या कीजिएगा, दूसरा का कार्बन के बीच में घुसा दीजिएगा ना, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन CH3CH। इसको डबल बॉन्ड दूसरा का है, एगो कार्बन दूसरा का कार्बन में आप घुसा दिए हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कर दिए हैं CH, ये हो गया तीसरा का कार्बन, और यहाँ हो गया CH3। इसको जानते हैं क्या कहेंगे? दूसरा का कार्बन पर इन है ना, तो इसको कहेंगे 2 ब्यूटीन। और इधर ठीक लिखा हुआ, साफ ना रहे, बिल्कुल। तो इसमें हुआ क्या है बाबू, इनमें जो द्विबंध है, ये जो दो गो बंध आपको दिख रहा है कि स्थान भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसलिए क्या हो गए? इसलिए आपको ये स्थान आइसोमेरिज्म के उदाहरण हो गए, ठीक है। पढ़ते रहिए आगे, ऑल दी बेस्ट। अरे यार तनी हमारे चैनलों के सब्सक्राइब कर दो, अरे बेल आइकन को दबा दो, आ तनी लाइको कर दो, आ सब्सक्राइबो कर दो, आ तनी कमेंटो करो जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बेहुदा हो का तुम? करो कमेंट। सॉरी बेहुदा बोलने के लिए, लेकिन फिर भी यार कर दो सब्सक्राइब यार।